गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 15 से 19 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो अगेन हम देखेंगे कि वर्गो के पास्ट में क्या चल रहा था, कन्या राशि के पास्ट में क्या चल रहा था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड एंड मिड में से एंड ऑफ मई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वर्गो। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज में क्या रहने वाला है वर्गो आपकी लाइफ में मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। हाई प्रीस्टेस एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी वर्गो के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। जस्टिस एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपकी लाइफ में मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। द सन, फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो आपकी लाइफ में मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। सो आप किसी कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, लियो और पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है किसी भी पर्सन से या मे बी एक से ज़्यादा लोगों से, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो पास्ट में। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप एक सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में वर्गो। और फ्यूचर में अगेन मैं कोई टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पैटर्न देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है पर्सन कैप्रिकॉर्न हो। सबसे बड़ी चैलेंज में हाई प्रीस्टेस है। सो इट्स फील्स लाइक कि या तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या तो ऐसा है कि कोई सिचुएशन है जो लंबे समय से जिसमें साइलेंस चल रही है एंड आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें समहाउ। ठीक है, एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो सही है आपको वही करना है। एक्चुअली आपको लॉजिकली चीज़ों को फॉलो करना है, इमोशनल होके नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आपको सेपरेट होना है लीगली, मे बी आप किसी पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो और आप लीगल सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि शायद यही सही है, यही सिचुएशन की डिमांड है। और अगर मैरिज से रिलेटेड नहीं है चीज़ें, अदरवाइज भी जो सही है वही डिसीज़न लेना है। ठीक है, और हिडन फैक्टर में किंग ऑफ सोर्ड है। सो समहाउ आप बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी से चल रहे हो अपनी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में एक फ्रीडम, सेंस ऑफ क्लैरिटी, सक्सेस, वाइटलिटी, हैप्पीनेस, चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है। और फाइनल आउटकम में आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो खुशियाँ तो दिख रही हैं वर्गो। ठीक है, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में वर्गो के लिए। 4 ऑफ कप्स, या सो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो और उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन से आप डील कर रहे हो और बैक एंड फोर्थ एक कम्युनिकेशन चल रही हो। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड प्रेजेंट में क्यों है वर्गो के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, या सो एक सिचुएशन है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली चेस कर रहे थे, फिलहाल आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, डेविल यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, या यू फील लाइक कि आप एक टॉक्सिक साइकिल में हो, टॉक्सिक पैटर्न में हो, जहाँ पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, और मे बी आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो और कांस्टेंट आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सो समहाउ या तो आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो किसी पर्सन से जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं,
या फिर सिंपली आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। हाई प्रीस्टेस क्यों है वर्गो के लिए चैलेंज में? 2 ऑफ सोर्ड, या सो किसी सिचुएशन को लेके आप मेंटली और इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो वर्गो, एंड आप ट्राई कर रहे हो इस सिचुएशन का इंट्यूटिवली कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का और क्लैरिटी लेने का, बट ये हो नहीं रहा है कॉन्टिन्यूसली। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया वर्गो के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि क्योंकि अब आपने सारे एक्सपीरियंसेस ले ही लिए हैं, और क्योंकि आप एक ऐसे मोड पे हो वर्गो अपनी लाइफ में जहाँ पे ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी है, एक्सपीरियंस लिए हैं, सीखा है, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर दैट ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस आप इस एनर्जी में हो कि आप एक सही डिसीजन ले पाओ, और आपको वही करना चाहिए, ठीक है। सो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए हिडन फैक्टर में? या इवन दो कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई स्टेबल न्यू बिगिनिंग आती हुई नज़र आ रही है, बट यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी से ही चलो, ठीक है। सो यहाँ पे द सन क्यों आया है वर्गो के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई कनेक्शन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है जिसको लेके आप काफ़ी क्लियरिटी में आ रहे हो, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? या सो आप हो सकता है आप कमिटमेंट से मूव ऑन कर रहे हो, कमिटमेंट मैरिज से, मैरिज और कमिटमेंट टाइप की चीज़ों से अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और समहाउ आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। सो हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हो तो ऐसा हो रहा है, या फिर मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की शादी फिक्स हो रही है, उससे आप मूव ऑन कर रहे हो, बट समहाउ अब आपको कमिटमेंट और मैरिज से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से डिटैचमेंट स्ट्रांगली फील कर रहे हो आप, चीज़ों को लेके डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, एक डिटैचमेंट आती हुई नज़र आ रही है। सो बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है, दैट मीन्स कि लाइफ बहुत स्ट्रांग वे में चेंज हो रही है वर्गो, आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। टॉरस से प्रोमिनेंटली आप डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो